जय श्री राम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में बताता हूँ आपको जल्दी से तीन चीज़ों के बारे में। टॉर्क ऑन ए डायपोल, इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल एंड न्यूमेरिकल। छोटा सा चलिए देखिए, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू ई है और इसमें जो डायपोल रखा है वो थीटा एंगल पर टिल्ट करके रखा है। तो उसकी टाउ जो टॉर्क है बेसिकली दैट इज पी इंटू साइन थीटा, वेयर दिस पी इज डायपोल मूवमेंट, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द डायपोल। ओके, नाउ यू कैन से टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस, मीन्स दिस इज वेक्टर फॉर्म। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोनों का। तो टाउ मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा, मीन थीटा वैल्यू 90 डिग्री है। अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आइदर ऑफ द फोर्सेज। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू ई, फोर्स की जगह लिख दिया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे देखिए डायग्राम से देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी सी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो ये 2a साइन थीटा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो पी 2aq है, तो यहाँ पर हो गया टाउ इक्वल टू पी इंटू साइन थीटा। तो ये डेरिवेशन होंगे सिंपल बिल्कुल। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए, पहला क्या है, नेट फोर्स जो होता है एफ नेट विच इक्वल टू क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू, बिकॉज ये दो फोर्सेज इक्वल अपोजिट है तो देयर इज नो ट्रांसलेटिव मोशन। लेकिन दूसरा पॉइंट है देयर बट दीज टू फोर्सेज फॉर्म कपिल विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क। तो यहाँ इन दोनों की वजह से टॉर्क लगता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एफ नेट फोर्स जीरो होता है बट टॉर्क जीरो नहीं होता। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा ना फिर टॉर्क जीरो होगा। अब जल्दी से बताता हूँ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है डायपोल का। तो देखिए यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब डायपोल मूवमेंट और फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल हो, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम। सेकंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो वहाँ पर एंटी पैरेलल हो जाएगा ई के दोनों, ठीक। तो ये अनस्टेबल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बताता हूँ, एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंस द टॉर्क ऑफ दिस, ठीक। तो फाइंड डायपोल मूवमेंट, तो मैं फॉर्मूला ये वैल्यू दे रखी है, टाउ की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁶। तो ये सब वैल्यूज रखेंगे आप यहाँ पर, देख सकते हैं आप, इसको पॉज करके देख लीजिए। तो पी की वैल्यू हो जाएगी 1.8 × 10⁻⁻⁹ तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।